हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे क्लास। आज हम सीखेंगे कि जो है क्या कहते हैं कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस हमारा कुबरनेटिस के बारे में सीखेंगे, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट का, सो दैट सब ज्वाइन हो जाएं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स 2 मिनट। ओके, सो आई थिंक सब आ चुके हैं, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कुबरनेटिस। सो कुबरनेटिस के बारे में जानेंगे आज। सो बिफोर कुबरनेटिस, अब हम जानते हैं कि कुबरनेटिस एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि अभी तक हमने सीखा डॉकर, अभी तक हमने सीखा कि डॉकर में हम कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं और उसका कैसे आगे हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसमें हम नेटवर्क अटैच करते हैं, कैसे उसकी अलग नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको पोर्ट एक्सपोज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। बट अगर बात करें हम क्या कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की बात करें, मैं अगर हम बात करें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की, मतलब कि अगर हम कंटेनर को मैनेज करने की बात करें, हमने ये सीख लिया कि कंटेनर को बनाया कैसे जाता है, हमने ये सीख लिया कि कंटेनर को चलाया कैसे जाता है। बट अगर मैं बात आती है मैनेज करने की, अगर सपोज करो कि आप लार्ज इंफ्रा में काम कर रहे हो और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स एक टाइम पे रन हो रहे हैं, और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं टाइम टू टाइम आपको कंटेनर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम आपको कंटेनर को किल करना पड़ रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ रहा है। इस सारी चीज़ें जो हो रही है ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा विथ हेल्प ऑफ क्या कहते हैं अपना, अगर हम डॉकर से जाएंगे तो इसीलिए हमें वहाँ पे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आपका स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटी कंपनी है, 2-3 एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, 1-2 माइक्रो सर्विसेज रन हो रहे हैं, तो ये आपका क्या कहते हैं लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग से आप मैनेज कर सकते हो। बट जब बात आती है हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स की, तो वहाँ पे इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए ही हम क्या कहते हैं एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल का हम यूज़ करते हैं। तो मार्केट में तरह तरह के कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक मैराथन है, डॉकर स्वाम है। डॉकर स्वाम आपने सुना होगा कि जब मैंने ओवरले के बारे में बताया था, तो वहाँ पे डॉकर स्वाम का मैंने बताया था कि डॉकर स्वाम एक होता है। तो इसी तरीके से कुबरनेटिस भी होता है। तो ये 3 टूल ऐसे हैं जो टॉप 3 में आते हैं, और कुबरनेटिस का यूज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगी, वहाँ पे इसकी कुबरनेटिस की नीड ही नहीं है। तो इसलिए जब जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं हम कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया, कुबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ओपन सोर्स टूल है। ये इसका काम क्या होता है, ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट को। जो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं लाइक कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो उसके कंटेनर क्रिएशन को, उसकी स्केलिंग को, उसकी क्या कहते हैं नेटवर्किंग को, उसकी क्या कहते हैं उसको जब हम उसमें अटैच करते हैं
वॉल्यूम माउंट वगैरह करते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। तो इसको क्रिएट किसने किया था? इसको क्रिएट किया था गूगल ने। बाद में गूगल ने इसको अपने पास क्या कहते हैं, इसको ओपन सोर्स कर दिया। अब इसको जो मैनेज कर रही है CNCF जो है इसको मैनेज कर रही है। तो जो गूगल का एक टूल था बॉर्ग सिस्टम, उससे ये इंस्पायर्ड होके गूगल ने इसको बनाया है। ठीक है। और ये जो रिटर्न है इसका, इसमें जो टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है गो लैंग्वेज पे ये रिटर्न है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर की। तो इसकी फीचर क्या होता है? इसका क्लस्टरिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, स्केलेबिलिटी होता है, लोड बैलेंसिंग होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है और डिप्लॉयमेंट होता है। लाइक क्लस्टरिंग की बात करें कि जब हम कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं, तो वो क्लस्टरिंग में आ जाता है। शेड्यूलिंग वो होता है जैसे कि हम अपना कोई कंटेनर शेड्यूल करना चाह रहे हैं और उसको बनाना चाह रहे हैं, तो वो सब शेड्यूलिंग में आ जाता है। ऐसे आता है स्केलेबिलिटी, लाइक हमें कंटेनर को स्केल करना है, लाइक 2 कंटेनर से 5 कंटेनर करने हैं, 10 कंटेनर करने हैं, तो उस टाइम पे आता है स्केलेबिलिटी। जब स्केलेबिलिटी होएगी तो वहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी आएगा। मतलब हमारा लोड बैलेंस भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारा ट्रैफिक एक ही कंटेनर पे चला जाए, अलग अलग कंटेनर पे भी जाना चाहिए। और फॉल्ट टॉलरेंस इस तरीके से कि अगर कभी कोई कंटेनर मतलब शट डाउन हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, तो उसको ईजिली हम ट्रैक कर सकते हैं और वो अपने आप ही उसको एनालाइज करके उसको रीस्टार्ट भी कर देता है, दूसरा कंटेनर भी क्रिएट कर देता है। सेम डिप्लॉयमेंट की मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एट अ टाइम इतने कंटेनर रनिंग चाहिए, ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये COE का फीचर है। ठीक है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का फीचर है। कुबरनेटिस की नीड हमें क्यों पड़ती है? तो कुबरनेटिस की नीड हमें अभी तक मैंने जो डिस्कस किया उसके बारे में मैंने बताया कि कुबरनेटिस की नीड जो पड़ती है उसको कंटेनर को स्टेबल करने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, ऑटो हील करने के लिए, लोड बैलेंस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कुबरनेटिस का यूज़ करते हैं। कुबरनेटिस का जो आर्किटेक्चर होता है वो फॉलो करता है मास्टर और वर्कर नोड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। मास्टर कंपोनेंट जो होता है वो क्या कहते हैं, सारे क्लस्टर के जितने भी डिसीजंस होते हैं उसको वो मैनेज करता है। और वर्कर नोड क्या होते हैं? वर्कर नोड पे हम क्या कहते हैं, पॉड का डिप्लॉयमेंट लाइक कंटेनर चलाते हैं। तो कंटेनर मास्टर इस तरीके से हम समझते हैं कि मास्टर नोड जो होता है वो हमारा एक सर्वर होता है और वर्कर नोड जो होता है वो हमारे क्या कहते हैं, क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट और मास्टर ऐसा होता है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो सारे कंटेनर को रन करता है और मास्टर जो होता है सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो। और वर्कर नोड जो होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसके कंटेनर को रन कराते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं वो हम मास्टर नोड के ऊपर करते हैं और जो वर्कर नोड होते हैं हमारे, वर्कर नोड एज इट इज़ उसके कंटेनर से जो मास्टर नोड से कनेक्टेड होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक मास्टर और एक वर्कर नोड होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि बात करें अगर हम मास्टर नोड के कंपोनेंट की, तो मास्टर नोड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ETC, API सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। ये सारी जो होते हैं ना, ये सारी इसके क्या कहते हैं, फीचर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो API सर्वर करता क्या है? API सर्वर करता है कि जितने भी क्लस्टर के जितने भी मतलब कुछ भी कॉल करवाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो API हमारा API सर्वर मैनेज करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें ले जाके क्या कहते हैं, शेड्यूलर को, कंट्रोलर को ले जाके देता है इन्फॉर्मेशन और उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। उसी तरीके से होता है हमारा ETC। ETC क्या करता है, जो हमारे क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ वैल्यूज़ होती है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो हमारे इसके मतलब स्टोर करके रखता है। शेड्यूलर का काम क्या होता है? शेड्यूलर का काम होता है कि जितने भी पोड हमारे बन रहे हैं, मतलब जो हमारे पोड हम बना रहे हैं उनको शेड्यूल मतलब उनको क्रिएट करना, लाइक पोड की लाइफ साइकिल्स को मैनेज करना। कंट्रोल मैनेजर करता है कि क्लस्टर के जो भी मतलब जितना भी हमने उसको दे रखा है सब कुछ मैनेज करके रखना। और क्लाउड कंट्रोल मैनेजर होता है कि जो हम क्लाउड प्रोवाइडर से जो इंटीग्रेट होता है, जब हम बात करते हैं EKS की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या कहते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर का जो इंटीग्रेशन होता है उसको वो मैनेज करता है। तो ये तो होते हैं ऐसे इसके कंपोनेंट्स।
इसी तरीके से वर्कर नोड के भी कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आता है क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो क्यूबलेट होता है वो हमारे पॉड्स के स्टेटस को मतलब रन करने में हेल्प करता है, पॉड के स्टेटस को मतलब पॉड को रनिंग रखने में हेल्प करता है। इसके जो मतलब ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी पॉड इसमें चल रहे हैं वो सारे रनिंग हैं। तो पॉड के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि होता क्या है। इसी तरीके से क्यूब प्रॉक्सी होती है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करती है, हमारे जो जितने भी नेटवर्किंग के जो भी काम होते हैं, लाइक नेटवर्क का रूल होता है, लोड बैलेंसिंग होता है, ये सारे चीज़ कौन मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें मैनेज करती है हमारे क्यूब प्रॉक्सी। फिर आता है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम का मतलब होता है, जो हमने डॉकर अभी तक सीखा है, तो डॉकर हमारा क्या है, कंटेनर रन टाइम है। कि मतलब ये हमारे कंटेनर को रन करने के लिए हेल्प करता है। मतलब कुबरनेटिस क्या होता है ना, कुबरनेटिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे कंटेनर को रन करने के लिए, कुबरनेटिस रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंटेनर को मैनेज करने के लिए। बट डॉकर जो है वो डॉकर हमारा जो है कंटेनर रन टाइम है। कंटेनर को रन करने के लिए हमारा डॉकर ही यूज़ होएगा, कुबरनेटिस नहीं यूज़ होएगा, वहाँ पे डॉकर ही यूज़ होगा। बट उसको मैनेज करने के लिए, कंटेनर रन टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुबरनेटिस का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर होता है। इस तरीके का वो जो हमारा पूरा कुबरनेटिस का जो क्लस्टर बनता है, तो उस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। ये हमारा क्लाउड प्रोवाइडर एपीआई होता है। जैसे कि मैंने बताया, क्लाउड प्रोवाइडर्स के बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं जो क्या कहते हैं, हमें क्लस्टर को मैनेज करने के लिए देते हैं। तो उसमें क्या, उस जगह पे हमारा ये आता है, यूज़ आता है क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, जहाँ पे ये जब हम क्लाउड की इंफ्रा क्रिएट करते हैं वहाँ पे आता है। फिर आता है कंट्रोल मैनेजर, जो सारे को मैनेज करके रखता है। फिर आता है हमारे एपीआई। एपीआई जो सारी इन्फॉर्मेशन इधर से ले जाके उधर देता है, उधर से ले सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रखता है। ईटीसी हमारे कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी हमारे मतलब कॉन्फ़िग फाइल वगैरह होती है, उन सब का स्टोरेज करता है। और शेड्यूलर हमारे शेड्यूल करता है जो भी हमारे कंटेनर, कितने कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, कौन से पोर्ट में क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। ये सारे क्या कहते हैं, हमारे कंट्रोल प्लेन के अंदर हमारा नोड भी आता है। ये नोड जो आते हैं, ये नोड जो होते हैं, इसी नोड को हम वर्कर नोड कहते हैं। इन नोड्स को ही हम वर्कर नोड से कहते हैं। तो जो मैंने बात करी थी वर्कर नोड की, तो वर्कर नोड जो होते हैं वो हमारे नोड होते हैं, ठीक है। और वर्कर नोड के ऊपर हमारा चलता है क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी। कुछ इस तरीके से होता है। ये भी आर्किटेक्चर ही है हमारा, सेम ही आर्किटेक्चर, वो डायग्राम अलग अलग है बस। और फिर आता है हमारा पॉड। पॉड क्या होता है, पॉड हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, जो हमारे कुबरनेटिस की अगर मैं बात करूं, तो कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो हमारी पॉड होती है। पॉड करता क्या है, पॉड करता है हमारे जो कंटेनर होते हैं उन कंटेनर्स को रन करता है। मतलब जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो पॉड के अंदर रन होते हैं। लाइक एक हमारा क्लस्टर होता है, जिस क्लस्टर के अंदर हमारे नोड्स होते हैं। नोड्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, नोड्स के अंदर हमारे होते हैं पॉड्स। तो एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रेकमेंड करते हैं हम कि एक कंटेनर एक पॉड के अंदर चलता है। पॉड का काम क्या है कि पॉड का काम है कंटेनर को रन करना। ये हमारा एक तरह से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने कंटेनर को रन करते हैं, ठीक है। और पॉड्स क्या करते हैं, कंट्रोलर के थ्रू मैनेज होता है। पॉड के कुछ लाइफ साइकिल्स भी होते हैं। लाइक पॉड्स जब हमारा क्रिएट होता है, तो पॉड्स के अंदर जब हमारा पॉड्स बनता है तो उसके अंदर कंटेनर रन होता है। तो जब कंटेनर रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉड की होती है। तो पॉड पॉड के मतलब जब भी हमारा पॉड रनिंग होगा तो मतलब कंटेनर भी रनिंग होगा हमारा। तो पॉड के जो है लाइफ साइकिल्स होते हैं। लाइक पॉड की लाइफ साइकिल्स होती है पेंडिंग, रनिंग, शेड्यूल्ड, ओ सॉरी सक्सीड एंड फेल्ड एंड अननोन। तो पेंडिंग में क्या होता है, जब हम पॉड को क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो पेंडिंग स्टेट में चला जाता है। थोड़ी टाइम लगता है उसको उसको अप एंड रेडी होने में। जो भी मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और जो कंटेनर की इमेज वगैरह होते हैं, नेटवर्किंग वगैरह होती है, उन सबको सेटअप करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम पे वो पॉड का जो स्टेटस होता है वो पेंडिंग होता है।
फिर जब पॉड का स्टेटस पेंडिंग से क्या आता है, रनिंग में आ जाता है। तो जब पेंडिंग से रनिंग में आ जाता है मतलब हमारा कंटेनर जो है उसके अंदर चलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा पॉड स्टॉप हो जाता है, मतलब पॉड हमारा स्टॉप हो जाता है, मतलब उसका हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो वो सक्सीड मोड में होता है, मतलब विदाउट एरर अगर होता है तो वो सक्सीड मोड में होता है। इसी तरीके से होता है फेल्ड मोड में, अगर हमारा कंटेनर एग्जिट हो जाता है, कुछ एरर आ जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो पॉड का स्टेटस दिखता है वो फेल्ड स्टेटस दिखता है। फिर एक स्टेटस आता है अननोन। अननोन स्टेटस तब आता है जब कुछ एरर आता है, लाइक पॉड का कंटेनर रन नहीं हो रहा होता है, या फिर उसकी पॉड की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही होती है, या फिर कुछ और भी एरर होते हैं, तो वो अननोन एरर में आता है। अननोन के अंदर बहुत सारे एरर आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम पॉड लाइफ साइकिल्स में देखेंगे। तो पॉड का लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया, जब स्टार्ट होता है तो पेंडिंग में होता है, फिर वो रनिंग में चला जाता है, फिर वो क्या होता है, सक्सीड हो जाता है जब कुछ एरर नहीं आता है। अगर पेंडिंग से फेल होता है तो वो स्टॉप, मतलब पेंडिंग से कुछ एरर आता है तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है, और रनिंग से भी अगर कुछ एरर आता है तो वो फेल्ड स्टेट में चला जाता है। तो ये होता है हमारा कंटेनर का क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल, पॉड का लाइफ साइकिल। अब पॉड, जहाँ पे पॉड आ रहा है, पॉड अगर हमारा मतलब कंटेनर रन कर रहा है, तो कंटेनर रन कर रहा है तो मतलब हमारा आईपी एड्रेस देता है। जिस आईपी एड्रेस के थ्रू हम हमारा पॉड क्या करते हैं, हमारा पॉड लोकल होस्ट में इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकता है, और क्या कहते हैं, पॉड जो है आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अलग अलग नेटवर्क में होने के बाद भी, अलग अलग नोड में, लाइक नेटवर्क में बोल रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग नोड में होने के बाद भी वो क्या कहते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, एक पॉड हमारा यहाँ पे है, एक पॉड हमारा यहाँ पे है। इस पॉड के अंदर हमारे दो कंटेनर रनिंग है। एक कंटेनर चल रहा है हमारा 8080 पे, एक चल रहा है 3000 पे। तो ये जो दो पॉड हैं, ये दोनों पॉड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, बट इन दो पॉड को अगर इस पॉड से कम्युनिकेट करना है तो इसे इसके थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब जो इसकी पॉड की मतलब ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर आपस में तो कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर इस कंटेनर से कम्युनिकेट करना है तो इसको पॉड के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन जब इस्टेब्लिश होएगी तब ये जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर लेमैन में टर्म में समझे तो आपस में जितने भी पॉड होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक क्लस्टर के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉड की जो कम्युनिकेशन होती है इंट्रा क्लस्टर जिसको हम बात करते हैं, इसकी जो क्लस्टर की जो डिज़ाइन होता है वो ऑल पॉड कैन कम्युनिकेट विथ ऑल अदर पॉड्स विदाउट नेट। मतलब एक पॉड दूसरे पॉड से आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ईच पॉड गेट ओन आईपी एड्रेस, आप मतलब सारे पॉड को एक आईपी एड्रेस मिलता है, और जितने भी क्या कहते हैं कंटेनर्स होते हैं वो आपस में नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। इसके जो टाइप होता है, एक होता है इंट्रा पॉड कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इंटर पॉड कम्युनिकेशन। तो इंटर पॉड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे कि मतलब सेम नोड में है या मतलब अलग अलग, आगे देखते हैं। इंट्रापोर्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, कंटेनर इनसाइड सेम पोर्ट कैन यूज़ लोकल होस्ट। मतलब मैंने बताया था कि जो कंटेनर होते हैं एक पॉड के अंदर वो आपस में लोकल होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और बाहर जो नेटवर्क आता है, अगर बाहर के नेटवर्क से इसको कम्युनिकेट करना है तो इसको हमें इसकी जो पोर्ट नंबर पे रनिंग होते हैं, तो कंटेनर मतलब पॉड के जो आईपी होती है, पॉड की आईपी एंड हमारा इसका क्या कहते हैं, सॉरी, इसका पोर्ट नंबर के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नेम स्पेस, नेटवर्क का नेम स्पेस सेम है तो क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा होता है इंटरपोर्ट कम्युनिकेशन। इंटरपोर्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारा जैसे कि मैंने बताया दोनों पोर्ट, जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे पोर्ट को एक यूनिक आईपी मिलती है, और ये जो पोर्ट होते हैं आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, ये नेटवर्क जो कुबरनेटिस पोर्ट का सीआईडी या रेंज जब हम बनाते हैं, जब हम कुबरनेटिस क्लस्टर जब हम क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे ये
उसी रेंज की इसको आईपी मिलती है। और ये जो है आपस में CNI प्लगइन, मतलब नेटवर्क इंटरफेस का एक प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं जब भी हम कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हैं, तब उस टाइम पे तो CNI प्लगइन के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, करते हैं, मतलब कर सकते क्या, करते हैं। तो कुबरनेटिस का यूज़ क्या होता है? तो कुबरनेटिस का यूज़ जो होता है, जो हमारी माइक्रो सर्विसेज होती हैं उसको चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। CI/CD के डिप्लॉयमेंट में यूज़ करते हैं हम। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट आगे चल के देखेंगे, उन सब के लिए यूज़ करते हैं। ऑटो हीलिंग के लिए, ऑटो स्केलिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए हम उन सब के लिए भी यूज़ करते हैं। और कुबरनेटिस कब नहीं यूज़ करना चाहिए? जब आपका क्या कहते हैं, लार्ज एनवायरनमेंट नहीं हो, जब तक आपके पास लार्ज स्केल माइक्रो सर्विस नहीं हो, तब तक इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास सिंपल और स्मॉल टीम हो, सेटअप हो, तो उस टाइम पे हम कुबरनेटिस नहीं यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास क्या कहते हैं, छोटा सा सेटअप हो, तो उस टाइम पे मतलब अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ छोटे सेटअप को, तो उस टाइम पे हमें कुबरनेटिस का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास लार्ज नेट माइक्रो सर्विस ना हो। तो अभी तक जो हमने सीखा कि कुबरनेटिस का क्या कहते हैं, डेवॉप्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया। अब आगे की जब हम क्लास करेंगे, तो उस क्लास में हम सीखेंगे कि कुबरनेटिस को हम बनाते कैसे हैं, कुबरनेटिस को क्रिएट कैसे करते हैं, कुबरनेटिस का रियल यूज़ केस क्या है, कुबरनेटिस के पॉड कैसे बनते हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं।